This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman. And in today's class, we are discussing something very important that you are going to learn: present, past, and future, or and degree of certainty. We are going to study may, might, and could in today's session. Because we have already discussed must, and we are simply discussing may, might, could, and they talk about the weak degree of certainty. Weak degree of certainty से मुराद क्या है? आपके इम्कानात के दर्जे, आपके इम्कानात के दर्जे कम होते जा रहे हैं। जब आपके इम्कानात के दर्जे कम होते हैं तो आप मस से मे पर चले जाते हैं। वो शायद तुम्हें पसंद करती हो, मुझे तो नहीं लगता भाई। वो शायद तुम्हें पसंद करती हो। और नीचे चले जाइए, वो शायद ही तुम्हें पसंद करती हो सकता है वो तुम्हें पसंद करती है। ये तीन तरह के सेंटेंसेस हैं जो आपके सामने आएंगे आज के सेशन में। अच्छा, अब याद रखें, मे, माइट, मे लगाया, माइट लगाया, कुड लगाया, गलती नहीं है। क्योंकि मे 50% श्योरिटी की बात करता है, माइट 30% और कुड लेस देन 30%। और एक किताब ये भी कहती है कि माइट एंड कुड टॉक अबाउट लेस देन 30%। may 50%, might and could talk about less than 30% surety. वो शायद तुम्हें जानती हो। हम इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। गौर से देखिए, मैंने जिस तरह से लिखा है, आपको ये बात फिर याद आ रही होगी कि मस्ट का इस्तेमाल फ्यूचर में नहीं होता। मैंने आपको फ्यूचर के लिए विल पढ़ा दिया है। वो कल लाजमन आएगी, शी विल डेफिनेटली कम टुमारो। लेकिन उसे कल लाजमन आना चाहिए। अगर आप ऑब्लिगेशन के मस्ट की बात करेंगे तो वो आ जाएगा। ये बातें मैंने कल के सेशन में बताई थी। कल का सेशन आपने नहीं देखा है तो आज के सेशन के बाद आपके पास तीनों लेक्चर्स आ जाएंगे। और मॉडल्स के टोटल जो मैंने 6 लेक्चर्स डिलीवर किए वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आप मॉडल वर्ब्स को बार बार सुने और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, खासतौर पे आइल्ट्स वाले, क्योंकि मॉडल वर्ब्स आपकी जबान पर आते नहीं है, राइटिंग्स में आते नहीं है, और अगर आ जाते हैं तो उसमें आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है, फिर आप एक गाना गाते हैं, मैं गलती कर बैठा हूँ, फिर अब वो गलती आपको करनी नहीं है। चले तो मे, माइट और कुड का इस्तेमाल प्रोग्रेसिव सिचुएशन में भी होगा। देखें, मे, माइट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, कुड भी लगा सकते हैं आप। मे, माइट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मे और माइट का नेगेटिव बन सकता है, कुड का आप नेगेटिव नहीं बना सकते। You can use may and might in negative to talk about weak degree of certainty, but you cannot use could in negative or question. Even we cannot use may, might or could in question. हम question में किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जितने फॉर्मेशन आपके सामने लिखी है, इनका क्वेश्चन नहीं बन सकता। लेकिन सर मैंने तो सुना है, मे आई कम इन। बेटा वो परमिशन है, हमको आज बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की, इम्कानात के दर्जे। आप परमिशन लेकर आ गई, कुड आई टॉक टू यू, आप परमिशन लेकर आ रही है। अच्छा अच्छा, नहीं आपने कहा ना कि मे और कुड का इस्तेमाल हम क्वेश्चन में नहीं कर सकते, तो बेटा हर चैप्टर को भी दिमाग में रखा करो ना, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की जब आप बात करते हैं तो हम मस्ट, में, माइट और कुड का क्वेश्चन नहीं बनाते, और जब नेगेटिव बनाते तो उसमें भी बड़े मसले हैं। मस्ट का जो नेगेटिव बनता है वो कांट से बनता है। अब मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, मैंने स्क्रीन पर नहीं लिखी है, ना लिखने की वजह स्टूडेंट समझ नहीं पाते। मस्ट का नेगेटिव कांट से भी बनता है और कुडेंट से भी बनता है। अगर मैं ये कह रहा हूं ही कांट बी देयर, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। वेयर इज अली? Is he in the office? He can't be in the office.
बराबर है किसके? ही कुडंट बी इन द ऑफिस। सर लेकिन ये तो पास्ट की बात करता है, बस यही तो बस फंडा है, जब भी तो हम गहराई में जाते नहीं, हमारे नन्हे से बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि मस्ट अपना नेगेटिव कार्ड से भी बना लेता है, कुडंट से भी बना लेता है। और हमारे स्टूडेंट्स के जहनों में ये बातें बिठा दी गई है कि कुड जो है वो पास्ट के लिए बना है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी तो देखे ना, हम कुड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये मे माइट और कुड प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, he could be on the roof, where is Ali? He may be on the roof, शायद वो छत पर है। he might be on the roof, शायद ही वो छत पर, इतनी गर्मी हो रही है। he could be on the roof, हो सकता है वो छत पर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं है। he may be in his room, no he is not there, so he might be upstairs, हो सकता है ऊपर हो। he could be downstairs, हो सकता है नीचे हो। अरे नहीं है भाई कहीं पे, मुझे क्या पता भाई, जाओ। he will definitely be outside, वो लाजमन बाहर होगा, ठीक है ना। he will be outside, वो बाहर होगा। फिर you are not sure, अगर इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल किया, you are not sure, he will be outside, बाहर होगा। he may be outside, he might be outside, he could be outside। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में आप मे माइट और कुड का इस्तेमाल करें। देखिए नीचे क्या यूज लिखा है, we use may might could plus base form of verb या may might could be plus verb ing to talk about possibility, हम इम्कानात की जब हम बात करते हैं, या फिर to talk about weak degree of certainty in the present and future। शायद बारिश होती है, it may rain, शायद बारिश होगी, it may rain। दोनों सेंटेंसेस सेम है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम फैसला करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि मॉडल से पहले वाला सेंटेंस आपको टाइम के बारे में आइडेंटिफाई करेगा। इट माइट रेन, इट माइट रेन, प्रेजेंट भी है फ्यूचर भी है, ठीक है ना। इट माइट रेन देयर एवरी मंथ, शायद ये प्रेजेंट हो गया। इट माइट रेन देयर टुमारो, शायद ही कल वहां बारिश हो, ठीक है। मैंने इन्हीं बातों को और अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि देखिए, जब आप प्रेजेंट में 95% श्योर होते हैं कि लाजमन वो मेहनत करता होगा, आप मस्ट इस्तेमाल करेंगे। ही मस्ट वर्क हार्ड, वो लाजमन मेहनत नहीं करता होगा। ही कांट वर्क हार्ड, शायद वो मेहनत करता हो। ही मे वर्क हार्ड, वो शायद ही मेहनत ना करता हो, उसके अब्बा खुद टीचर है। ही मे नॉट वर्क हार्ड, he might work hard, और शायद ही मेहनत करता हो। he might not work hard, और less than 30% he could work hard। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आप देखिए फ्यूचर के अंदर, अब मैंने इस चार्ट से और क्लियर हो गया, फ्यूचर में विल आ रहा। कभी भी गलती नहीं करोगे अगर इन सेशंस को बार बार सुनोगे, यू विल नॉट मेक मिस्टेक। वो लाजमन आएगी, शी विल डेफिनेटली कम, आप मस्त नहीं लगा सकते। she may come, she may not come, she might come, she might not come। वो शायद आए, वो शायद आएगी, वो शायद नहीं आएगी, वो शायद ही आएगी, वो शायद नहीं आएगी, हो सकता है वो नहीं आए। she could come, हो सकता है वो आ जाए, ठीक है। अब आपसे बातें करते हैं, आप लोग मुझे समझाइएगा कि इस जुमले का मतलब क्या है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अली किधर है भाई, वेयर इज अली, वेयर इज अली। मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज आ रही है, और The Bluetooth device is ready to pair. Aux input mode. यस। तूबा, वेयर इज अली, चारों सेंटेंसेस की मीनिंग्स तूबा आपको बता दी है। वेयर इज अली। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैंने The Bluetooth device is ready to pair. Aux input mode. अब बोलिएगा। यस सर, ऑडिबल। The Bluetooth device is ready to. आप बोले, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया। हेलो सर। Where is Ali? यस सर।
अली वेयर इज अली? अली कहाँ है? ही मस्ट बी एट होम। हो सकता वो घर पे वो लाजमन घर पे होगा। वो ही मे बी लाजमन ऑन द रूफ। हो सकता है वो रूफ पे हो, वो छत पर हो। वो शायद छत पर हो। he might be in college. He could be in कॉलेज। library. यस यस यस, ही माइट बी सारे कॉलेज। हो स्टेटिव सकता है वो सेंटेंस कॉलेज मैंने में हो। आपके सामने ही रखे हैं। कुड बी। हाँ, हो सकता है वो लाइब्रेरी में हो, शायद ही कॉलेज में हो। आना जाने का दिल तो नहीं चाहता। He might be in college. अच्छा, why does Ali get late, Javeria? Why, Neelam? Why does Ali get late? Why does Ali get late? Neelam? Why does Ali get late? Mehak? Why does Ali get late? अली क्यों लेट हुआ है? अली क्यों लेट हो जाता है? He हो must जाते wake हैं। up late. क्या मतलब? वो लाजमन लेट होता है, लेट उठता है। वो लाजमन देर से उठता होगा। हमारी उर्दू भी बहुत खराब है। वो लाजमन देर से उठता होगा। He may वो लाजमन देर से उठता हो। get stuck in traffic. He may get मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हो सकता है वो ट्रैफिक में फंसा हुआ हो। He may get stuck in traffic. शायद वो ट्रैफिक में फंस जाता हो। He may get stuck in traffic. He might come on foot. He might come on foot. Yes, Neelam. You have network issue. Yes, Sidra. यस सर। He might come on foot. क्या मतलब? शायद वो पैदल आता है। हो सकता है वो पैदल आता हो। He could drive slow. वो शायद स्लो ड्राइव करता वो शायद गाड़ी आहिस्ता चलाता हो। होगा। वो शायद गाड़ी आहिस्ता चलाता हो। प्रेजेंट की बात हो रही है। Why does Ali get late? Why has Sarah refused to marry Ali? पता है आज आपको, आज की ब्रेकिंग न्यूज, सारा ने अली से शादी के लिए इनकार कर दिया है। हाय अल्लाह, वो क्यों सर? ये डॉक्टर मून बारी बताएगी, उनको ज्यादा रिपोर्टें रहती है ऐसी। यस, क्यों भाई, क्या हो गया? सारा ने क्यों मना कर दिया है? Sir, वालेकुम I सलाम। reported. I have not reported. Yes, sir. Yes, she must like someone else. क्या मतलब? क्या मतलब? वो लाजमन, जरूर सर, वो लाजमन से पसंद करती है। वो लाजमन किसी और को पसंद, Someone, yes sir. वो लाजमन करती किसी है। और को पसंद करती होगी। यस, महरीन, शी मे हैव सम फैमिली इश्यूज। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हो सकता है उसके कुछ फैमिली मामलात हैं, मसाइल हों। एग्जैक्टली, हो सकता है उसको कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो, लाइक शी मे हैव सम फैमिली प्रॉब्लम्स। यस, it is absolutely possible. She may have some family problems. Okay. और बताइए, नेक्स्ट की बताइए। अली might belong to poor family. ये भी तो वजह हो सकती है। हो सकता है अली गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है। हो सकता है अली का ताल्लुक गरीब फैमिली से हो, इसलिए उसने कहा ले भाई, ये तो मेरा मेकअप का खर्चा ही नहीं उठा पाएगा, है भाई। iPhone 14 की एक चाहती रह जाएगी जिंदगी भर। अली could have financial issues, हो सकता है अली के कुछ माली मसले मसाइल हों। अली के ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक वजह हो सकती है। यस, नेक्स्ट, जवेरिया, व्हाट इज सारा डूइंग? सारा क्या कर रही है? जवेरिया, जरा बताइएगा, सारा क्या कर रही है?
What is Sarah doing? Shiveria. Sabra. Yes, sir. Javeria. Yes, She Javeria. must What is be Sarah doing? kitchen. वो लाजमन किचन में होगी. She वो must be. लाजमन किचन में होगी क्योंकि सर देखिए ना अफ्तारी का टाइम है और वो लाजमन किचन में होगी. नेक्स्ट जवेरिया. She must be taking online classes. वो लाजमन ऑनलाइन क्लासेस ले रही होगी. वो लाजमन ऑनलाइन क्लासेस ले रही होगी. अच्छा देखिए होगी. एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो लाजमी तौर पर आपके पास एक सेंटेंस इससे पहले लिखा हुआ होगा जो आपको ये बता देगा कि ये प्रेजेंट है या ये पास्ट है या ये फ्यूचर है. ठीक है ना. चल. शी मे बी ऑफरिंग प्रेयर. शी मे बी ऑफरिंग नमाज. शी मे बी ऑफरिंग नमाज. क्या मतलब? हो सकता है कि वह नमाज पढ़ रही हो सकता है वो नमाज पढ़ रही है. ये मैं उर्दू वैसे तो देखिए मेरे आज तक आप लोगों ने जितने सेशंस लिए हो मैं कभी उर्दू का मोहताज नहीं रहता, लेकिन क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स मॉडल वर्ब्स को कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है तो मैं एक एक सेंटेंस को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपके जहन में वो बात बैठ जाए जो मैं बिठाना चाह रहा हूं. ठीक है ना. शी माइट बी कुकिंग. नेक्स्ट Javeria. She might be cooking. She could be washing clothes. हो सकता है वो खाना पका रही होगी. सर हो सकता है वो खाना बना रही हो लेकिन सर किचन में जाना उसको अच्छा नहीं लगता. वो कपड़े धो रही होगी. हो सकता है कपड़े धो रही हो सर. इतवार है ना. हफ्ता या वैसे तो इतवार को धोती है सर. ये देखिए आगे पीछे जो बातें मैं कर रहा हूं ना ये बातें आप अमूमन सेंटेंस के आगे लगी होती है. ठीक है. यस सायरा जबीन. कौन है ये लड़का? हु इज अली? हु इज ही? कौन है ये लड़का? He must be a teacher. तो सर वो देखिए ड्रेसिंग से तो ऐसे ही लग रहा है ही मस्ट बी अ टीचर. बाद में पता चला कि स्टूडेंट तो ऑफिस से आ रहा था. ही मस्ट बी अ टीचर. नेक्स्ट बताइए सायरा. He may be a student. हो सकता है वो एक तलब इल्म हो. He हो might सकता है be a वो business. हो सकता है वो एक तालिब इल्म हो. यस यू आर राइट. नेक्स्ट. He might be a businessman. That's वो very शायद good. एक, He might be a businessman हो. businessman. हो सकता है वो कोई कारोबारी आदमी हो. You are absolutely right. Next. He could be a suicide bomber. हाँ सर हो सकता है वो खुद वो का हाँ सर देखिए आजकल कुछ भी हो सकता है सर. सूटेड आए ताकि शक ना हो. तो ही कुड बी अ सुसाइड बॉम्बर. जाओ जाके पूछ लो भाई आप धमाका करने तो नहीं आए. मैं चली जाऊँ यहाँ से. चले. समरा. व्हाट इज व्हाई इज सारा क्राइंग? सारा क्यों रो रही है? She must have some problems. She must have some problems. सर उसके साथ लाजमन कोई ना कोई कुछ मसले मसाइल होंगे. Yes. Next. She may have a headache. शायद उसके सर में दर्द. शायद उसके सर She में might be दर्द हो. feeling alone. Yes. She might be feeling alone. हो सकता है वो अकेला महसूस कर रही हो. क्योंकि अभी उसने अली को शादी के लिए इनकार कर दिया. अब शायद उसको अकेलापन महसूस हो रहा हो. हाँ अभी. Yes. She could be missing someone हो सकता है special. सरस की हो याद आ रहे सकता हो. है वो किसी खास इंसान को She might be. She could be missing someone special. सरस की. चले. Very good. आगे चलिए. Yes सभी. It is 2 AM. It is 2 AM. रात के 2 बजे. अली किधर है? समी शेख. बेटा आप अवेलेबल है? माइक ऑन करें खुद अपना लेफ्ट साइड से. यस सर. यस प्लीज.
जी सर, इट्स 2 AM, 2 बज रहे हैं अली की तरह। अच्छा, ही मस्ट बी इन हिज रूम, वो लाजमन अपने रूम में होगा। वो ही मे लाजमन बी ऑन द रूफ, he may be on the roof, वो हो सकता है छत पे हो सकता है वो छत पर हो। ही माइट बी वॉचिंग मूवी, He might be वो हो watching सकता है TV, मूवी हो वो हो सकता सकता है मूवी देख रहा हो। हो सकता है वो मूवी देख रहा हो। ही कुड बी आउट विद हिज फ्रेंड्स, वो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ बाहर हो। सकता है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर हो। That's great. He could be out with his friends. Yes, next Hina, Ali will not come tomorrow. अब देखिए फ्यूचर आ गया। Ali will not come tomorrow. Ali कल नहीं आएगा। Ali कल नहीं आएगा। Yes, Hina. He will definitely be busy tomorrow. वो लाजमन कल busy होगा वो कल रहेगा। लाजमन बिजी He may होगा go to सर, कल लाजमन मसरूफ होगा, वो कल देख लीजिएगा नहीं आएगा। Yes. Next. He may go to picnic with his friend tomorrow. Yes. क्या मतलब? वो शायद अपने दोस्तों के साथ कल पिकनिक पे जाएगा। वो शायद कल अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाएगा। Yes. Yeah, it is a correct one. Yes. Next. Sir, may I? आगे एक और है ना, he might. Yes, sir. He might have paper day after tomorrow. उसे पेपर डे, शायद उसका कल पेपर डे होगा। कल उसका पेपर होगा, शायद उसका परसों पेपर होगा, डे आफ्टर टुमारो, परसों। Okay, sir. He could have an appointment. शायद उसकी अपॉइंटमेंट होगी। Yes, शायद उसका कल कोई अपॉइंटमेंट हो। Yes. नेक्स्ट, अली विल नॉट कम टुमारो के बाद हमारे पास फ्यूचर में क्या आ रहा है? नहीं, पास्ट आ गया है। अच्छा देखिए, अब मे माइट कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिल्कुल वही बात चल रही है, लेकिन अब हम पास्ट की बात करेंगे। वी यूज मे माइट कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब and may might could have been plus verb ing to talk about possibility, to talk about weak degree of certainty in the past. Yes, Samra, do you have any question? No question. That's very good. अब देखिए, Ali may have taken class yesterday. Ali might have taken class yesterday. Ali could have taken class yesterday. तीनों में से कोई सा भी सेंटेंस आपकी जिंदगी में आ जाए, तीनों का मतलब सेम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या मतलब है? अली ने शायद कल क्लास ली थी। अली ने शायद कल क्लास ली थी। अली माइट हैव टेकन क्लास यस्टरडे, अली ने शायद कल क्लास ली थी। अली कुड हैव टेकन क्लास, हो सकता है कल अली ने क्लास ली हो। ये पास्ट में तो तीनों का मतलब सिर्फ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बदल रही है, ठीक है ना। अली ने शायद कल क्लास ली हो, शायद ही अली ने कल क्लास ली हो सकता है अली ने कल क्लास ली हो। व्हाई डिड सारा गेट एन एक्सीडेंट? Why did Sarah get an accident? Baronessa. Why did Sarah get an accident? सारा का एक्सीडेंट क्यों हो गया? अब जितनी बातें आप लोग करेंगे वो सब देखे आगे पास्ट में है। कोई आपसे सवाल करता है ना तो फिर आप जवाब दे देते हैं, सर शायद उसने गाड़ी तेज चलाई हो। यस बैरोनेसा। She may have driven fast. शायद उसने गाड़ी तेज चलाई थी। शायद She उसने may गाड़ी have तेज चलाई हो या शायद तेज चलाई थी, बोथ आर करेक्ट।
ठीक है, आगे चलो। Yes. She may have been drunk. शायद उसने पी रखी हो. ओह सर, हाँ देखें सर, उसको पीने की आदत तो है, लेकिन हो सकता है सर उसने पी रखी हो, आई एम नॉट श्योर। आगे। She might have slept while driving. शायद वो गाड़ी चलाते हुए सो गई हो. हाँ सर, ये भी हो सकता है, वो शायद गाड़ी चलाते हुए सो गई हो। She might have been driving fast. हो सकता है वो गाड़ी तेज चला रही हो. ये चीज हो सकता है, वो गाड़ी तेज चला रही हो और उसने सामने से आने वाला ट्रक नहीं देखा। यस। She could have had any problem. हो सकता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो. सर ये भी हो सकता है उसके साथ कोई मसला हो। शी कुड हैव हैड एनी प्रॉब्लम सर। यस, यू आर राइट। नेक्स्ट, महक। Yes, sir. somebody has stolen my car. किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है। somebody has stolen my car. हाय अल्लाह, मेरी किसी ने गाड़ी चुरा ली है। अब क्या पॉसिबिलिटीज है? You may have parked at deserted place. हो सकता है भाई हो आपने सकता है सन्नाटे वाली जगह पर गाड़ी पार्क की हो, आपने उसका फायदा उठा लिया उन्होंने। हाँ ये भी हो सकता है। और Yes. You might have forgotten to unblock it. you might have forgotten to lock it. आप उसको हो सकता है बंद करना भूल गए हो, दरवाजा खुला छोड़ गए हो। बंद करना। ठीक है, you might have forgotten to Yes, sir. lock it. दरवाजा खुला छोड़। ठीक है। Sarasim has finished his class. Mehreen, Sarasim has finished class suddenly. अचानक से सर ने क्लास डिस्कनेक्ट कर दी। खैरियत? He may have got an emergency. हो सकता है उन्हें कोई इमरजेंसी हो गई हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई हो सकता है उनकी बेगम ने उनको आवाज दे दी हो, आ रहे हो या मैं आऊं? he may have got an emergency. His wife may have called. Sarah has committed suicide. अब तो बहुत सारी बातें। Sarah has committed suicide. सारा ने खुदकुशी कर ली। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया फातिमा? सारा ने ऐसा क्यों कर लिया? अस्सलाम वालेकुम सर। हो सकता है सर उसके पास कोई जॉब ना हो। Yes, she may have been jobless. She may have been jobless. जरूर अपने सर्कल में उन लोगों को जरूर देखे जिनके पास नौकरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो कुछ किसी से कह नहीं पाते, लेकिन बेरोजगार है, तो उनसे जरूर पूछे इस महीने में कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ये मत सोचे कि यार अगर मैंने पूछ लिया और इसने मांग लिया, देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। बस आपका जो फर्ज है ना, तो जो सर आपको हुक्म दिया गया, आप उसकी तामील कर ले, पूछ ले, क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान है। तो सिर्फ आप अपने सर्कल में देख लें, योर फैमिली मेंबर्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, योर नेबर्स, दैट दे नीड समथिंग और नॉट। ये बड़ी तो सर हम वैसे ही जजमेंट करके नहीं दे सकते क्या? अगर आप जजमेंट बिल्कुल पूछने की जरूरत है। अगर आपको खुद अंदाजा है कि लाइक दे डोंट हैव दैट मच इनकम, तो आप उनको रमजान का तोहफा कह के दे सकते हैं, बजाय ये कि आप उन्हें जताए और बताए कि देखो तुम्हारे पास नहीं है तो मैं कर देती हूँ। नहीं, चलिए रमजान का तोहफा है, हम देते हैं सबको, तो आपको भी दे रहे, कबूल कीजिए। ठीक है, चले। यस, और भी बहुत सारी वजूहात है। सारा हैज कमिटेड सुसाइड। अली may have refused to marry her. Yes, अली may have refused to marry. बहुत सारी बातें आपके जहन में आ रही है। चले, आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी जिंदगी में बेबी भी आ गया। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मैं आज के इस सेशन को और आसान करने जा रहा हूं कि अगर आपको पॉसिबिलिटी की बात करनी है और आप मॉडल से बचना चाह रहे हैं,
सर हमें नहीं करना इस्तेमाल में, माइट, कुड, कुछ और कोई और, हमें बस बात करनी है ना। हमें तो, हम तो चाहते हैं कि हर बात जो हमारी जहन में है वो हमारी जबान पर आ जाए आसानी से। तो टेंसेस तो आते हैं आप सबको, जिन लोगों को नहीं आते इंशाल्लाह उन लोगों को भी आ जाएंगे। मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं, जितना कुछ पढ़ा है उन सबको एक जगह कर दीजिए, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको एक जगह कर दीजिए। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि आप क्या करें कि आप बेबी का इस्तेमाल करें। बेबी को मिलाकर के लिखा जाता है, और जब बेबी को आप मिला करके लिखेंगे तो उसके बाद प्लस देखिए टेंस आ जाएगा। टेंसेस आप सबको आते हैं, और आपको वही मीनिंग्स मिलेगी जो आप मॉडल्स से जनरेट करते हैं। टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल, मॉडल वर्ब कैन, कुड, शुड, सब कुछ इस्तेमाल हो सकता है इस बेबी के बाद। जितना आप लोगों ने टेंसेस और मॉडल्स को पढ़ा है इस बेबी के बाद लगा सकते हो, है अल्लाह। और दूसरी तरफ क्या है, मुकाबला बेबी, एक और बेबी भी हमारी जबान पर आता है जो मॉडल प्लस स्टेट वर्ब हो सकता है, मॉडल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। ही मे बी एट होम। आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपके पास मॉडल आ रहा है, और मॉडल के साथ सर ने क्या इस्तेमाल किया है, बी एज अ स्टेट वर्ब। शायद वो घर पर है। अब मैं इसी बात को बेबी से बोलना चाह रहा हूं, तो पहले दोनों बातों को अलग कर देते हैं। शायद हटा दो उसमें से, शायद हटा दिया, वो घर पर है। तो वो घर पर है अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा भाई, वो घर पर है, ही इज एट होम। और इससे पहले लगा दो बेबी, बेबी ही इज एट होम, कोई कॉमा कुछ भी नहीं लगेगा, बेबी ही इज एट होम। बेबी एक एडवर्ब है जिसका मतलब है शायद। ही मे नो यू, ही मे नो यू, शायद वो तुमको जानता है। नीचे देखिए, शी नो, शायद वो तुमको जानती है, मे बी शी नोज यू। शायद सारा तुमको जानती है, सर ये तो आपने जिंदगी आसान कर दी, सारा नोज यू, इससे पहले मे बी लगा दो, मे बी सारा नोज यू। लेकिन देखो नॉलेज भी बेटा कोई चीज होती है, शॉर्टकट ठीक है आपके पास ऑल्टरनेटिव है, लेकिन काबिलियत इस चीज को कहते हैं कि आपको हर चीज पता है और हर चीज का इस्तेमाल आप अपनी जबान से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बेबी सारा नोज यू, प्रेजेंट सिंपल। शायद 10 बजे हैं, इट मे बी 10 o'clock, मे बी इट इज 10 o'clock। अली मे नॉट लाइक यू, अली शायद तुम्हें पसंद नहीं करता है। तो नीचे देखिए आपके पास प्रेजेंट सिंपल का जुमला लिखा हुआ आ गया, अली डज नॉट लाइक यू, मे बी अली डजंट लाइक यू। आसान हो गया या मुश्किल हो गया बताइए? आसान हो गया या मुश्किल हो गया? इजी सर। आसान हो गया ना। अब गलती की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, बस बेबी के बाद टेंसेस लगा लो। अब तुम कोई भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जुमला बोल रहे हो तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बाद आप लगा लीजिए, कोई मसला नहीं है। आपने शी इज कमिंग से पहले बेबी लगा दो, बेबी शी इज कमिंग, शायद वो आ रही है। टेंसेस तो आप लोगों को आते ही है, तो आप लोग उससे पहले लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, अब फ्यूचर में जा रहा हूं मैं। दे मे बी स्लीपिंग राइट नाउ, मे बी दे आर स्लीपिंग राइट नाउ, क्या मतलब है ना, मे बी दे आर स्लीपिंग राइट नाउ, शायद वो अभी सो रहे हो। शायद, क्योंकि दे आर स्लीपिंग राइट नाउ का तो मीनिंग्स फौरन दिमाग में आ जाता है ना हमारे। टेंसेस की मीनिंग सब हम समझ लेते हैं, उर्दू इंग्लिश उर्दू बना लेते हैं, टेंशन नहीं हमें। जैसे लिखा हुआ है शी मे कम टुमारो, अब टुमारो आपको मदद कर रहा है, शी मे कम टुमारो क्या मतलब? शायद वो कल आए। शायद Sir, I वो have a कल question. आएगी, Like, शी मे कम टुमारो, और मे बी शी विल कम टुमारो, शायद एक ही बात है। शी
शायद वो कल आएगी। शी मे कम टुमारो, मे बी शी विल कम टुमारो। बस एक मॉडल वर्ब से इस्तेमाल हो रहा है और एक आपका आप एक में आप मे बी एज एडवर्ब लगा रहे हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट तुबा बताइएगा, अली मे वेक अप एट 7 एवरी डे, क्या मतलब? अली शायद रोजाना 7 बजे उठता है। अब दो तरीके से बन अली सकता है ये शायद जुमला, कैसे बनेगा? शायद अली 7 बजे उठता है। अली मे वेक अप एट 7 एवरी डे, अली शायद रोजाना 7 बजे उठता है। उर्दू तो एक ही है, अंग्रेजी दो आ गई अब आपके पास। मे बी अली वेक्स अप एट 7 एवरी डे। अब देखो इसके बाद एक वायरस आ सकता है, वैक्सीनेशन में अभी कर देता हूं। आप लोग पता है क्या करेंगे? आप लोग अब ये गलती कर देंगे, अली मे वेक्स अप बर्बाद कर देंगे। मतलब मैंने एक आसान चीज बताई, उसको मिला देंगे मॉडल के अंदर, अली मे वेक्स अप। भाई मे बी, अच्छा एक और गलती करेंगे, अली बेबी वेक्स अप। भाई ये क्या बदतमीजी हो रही है? या तो मॉडल लगाओ मे, अली मे वेक अप। ये क्यों कह रहे हो अली बेबी वेक अप, अली मे वेक्स अप? ये तो बदतमीजी हो गई। ये वायरस है, मैंने बता दिया। ये गलतियां होती है कि आपने बेबी पढ़ने के बाद ऊपर वाले मॉडल में ही बेबी लगा दिया और उसी में एस, और जुमला अली से उठा लिया। भाई या तो आप बेबी से जुमला बनाइए, पहले उठाइए और फिर अपना जुमला बोलिए। बेबी शायद वो तुम्हें पसंद करती है, शी लाइक्स यू। अंधी है क्या? वो शायद मसरूफ है, कैसे बनेगा? She may be busy today. शी मे बी बिजी टुडे। अच्छा इसको बेबी से बनाओ। Maybe she is busy. Maybe she is busy. मे बी शी Today. इज बिजी टुडे। अच्छा एक मैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूं, शी वॉज बिजी यस्टरडे। इसको बेबी से उठा, शी वॉज बिजी यस्टरडे, इसको मॉडल में ले जाओ। She may be busy yesterday. ये तो प्रेजेंट होता है। She may have. She may have. शी मे She may हैव, आगे She may have have been busy today. ये चीज, शी मे हैव बीन बिजी यस्टरडे। अब यही चीजें आपके सामने आ रही है, देखिएगा। अब मैं पास्ट में जा रहा हूं। दे मे हैव सीन यू यस्टरडे, इसका बेबी लेकर आइए, इसको बेबी में ले जाइए। दे मे हैव सीन यू बिफोर। बताओ बिफोर का इस्तेमाल कौन से टेंस में सिखाया मैंने? Present प्रेजेंट। perfect. माशाल्लाह। अब ले जाइए इसको बेबी के साथ। ले जाओ बेबी के साथ। They may have been seen you. बेबी, Maybe they have seen you They before. have seen you. अब ये मत करना बेबी दे मे हैव सीन यू। बेबी दे हैव सीन यू बिफोर। अच्छा नीचे वाला सेंटेंस देखो, दे मे हैव सीन यू यस्टरडे। यस्टरडे कौन से टेंस में आता है? Past. अब इसको बेबी से बनाओगे तो क्या करोगे? Maybe they have seen. Maybe they have अस्तगफिरुल्लाह, seen you yesterday. अस्तगफिरुल्लाह। पास्ट सिंपल, बेबी के बाद पास्ट सिंपल। They were seeing. Maybe they were busy Yesterday. बेटा They were they seeing you. have seen you yesterday, इसको बेबी के साथ उठाओ। Maybe they Maybe seen they you. Maybe they Seen saw you you yesterday. ये चीज वाटर कूलर आपको हुआ। Maybe they saw you yesterday. Maybe they saw you yesterday। भाई मैंने कहा बेबी के साथ पास्ट सिंपल लगाओ। Maybe they saw you yesterday, क्या मतलब? शायद उन्होंने तुम्हें कल देखा था। वो शायद तुम्हें कल देख चुके हैं। वो शायद तुम्हें कल देख चुके हैं। बेबी से उठाओ। Maybe they have seen you yesterday. अस्तगफिरुल्लाह। बेटा जब कल की बात आ रही है तो यस्टरडे लगा हुआ है ना, पास्ट सिंपल लगेगा। सिखाया था मैंने कि पास्ट टाइम वर्ड्स हमेशा पास्ट सिंपल में जाते हैं। उर्दू में चली गई आप, और गई ना, चुका चुकी 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 चुका चुकी को फॉलो कर लिया आपने।
शायद वो तुम्हें कल देख चुके मैं भी देख चुकी हूँ। याद आ गया, बहुत पुरानी बात तो होती यहाँ है पे हैव के पास सीन क्यों नहीं लगा हुआ? बेटा। सी के साथ एन लिखना भूल गए हम। दे मे हैव सीन यू यस्टरडे। पीडीएफ है वरना हम लिख देते हैं, इसमें एडिट कर देते हैं। अच्छा, दे मे हैव बीन फ्रेंड्स। अब जरा मजेदार आ रहा है, जरा देखिएगा। आज की आखिरी रसूमात पे हम जा रहे हैं। दे मे हैव बीन फ्रेंड्स व्हेन दे वर इन स्कूल। इसको बेबी से उठाओ, सिद्रा उठाओ बेबी से इसको। Maybe they have been friends when they were in school. maybe they have been They friends। have- सोच लो और सोच लो। They had been. जी नहीं, बेबी के बाद पास से शायद वो They were दोस्त friends. थे, शायद वो दोस्त थे। Maybe they were friends. They were friends, वो दोस्त थे। इससे पहले बेबी लगा दो। Maybe they were friends when they were in school। अब देखो, they may have been friends since childhood। शायद वो बचपन से दोस्त है। शायद को अलग कर दो, वो बचपन से दोस्त है। मैं हटा दो, जुमला क्या रह गया? They have been friends since childhood. ये चीज, they have been friends since childhood। अब इससे पहले बेबी लगा दो। Maybe they have Maybe been they friends. have been friends ये since childhood. ये चीज मेरे अजीज, they may have been friends, maybe they have been friends। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब देखिए एक और मजेदार। they may have a car। they may have a car। शायद उनके पास गाड़ी है। बेबी से उठाओ। Maybe they have a car. Maybe they have a car। Maybe they have a car। Maybe they have a car। शायद उनके पास गाड़ी है। Maybe they have a car। अच्छा, अब देखो, they may have had a car yesterday। शायद उनके पास कल गाड़ी थी। बेबी से उठाओ। Maybe they have had a car yesterday. बेटा बेबी के बाद पास सिंपल लगेगा। उनके पास कल गाड़ी थी। उनके They पास had a कल गाड़ी They थी। had a car. ये चीज, Yesterday. they had a car yesterday। बेबी लगा लो इससे पहले। maybe Maybe they had a car. अच्छा, उनके पास शायद पिछले कल से गाड़ी है। they may have had a car since yesterday। last yesterday, since yesterday। उनके पास शायद कल से गाड़ी है। अब इसको बेबी से उठाओ। शायद उनके पास They had a car. maybe they have had They may have बस a they car. maybe they have had a car since yesterday। खेलते रहोगे तो इससे और सीख जाओगे। बेबी के बाद कोई सा भी मॉडल लगा लो, कोई सी भी सिचुएशन लगा लो। उसके बाद आपका ये एक चैप्टर है परमिशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। मैं इसको आपको मुख्तसर ब्रीफ कर देता हूँ। इसका तफसीली लेक्चर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन ये बहुत आसान है। मैंने शुरू में भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था। हम मे आए, कुड आए और कैन आए का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से इजाजत मांगते हैं। अगर मैं ये कहूँ माइट आए, ये वेरी वेरी फॉर्मल है और अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब ये पहले इस्तेमाल होता था जब क्वींस लैंग्वेज चलती थी, बादशाहत का दौर था, वहां पर इस्तेमाल होता था। जान की अमान चाहूं तो क्या मैं तशरीफ ला सकता हूँ, बादशाह सलामत आओ, बरखुदार आओ। माइट आए उस वक्त इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर आप ओल्ड इंग्लिश को देखें, उस 1800 की कोई इंग्लिश मूवी उठाकर देखें और बादशाह की उसमें कोई सिचुएशन हो तो उसमें आपको माइट आए सुनाई दिया जाएगा। मैंने सुना है, देखा है, लेकिन वो बहुत पुरानी फिल्म्स है।
आप मे आई, कुड आई, कैन आई, मे आई का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम फॉर्मली किसी से बात कर रहे होते हैं। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं तो उसको ज्यादा फॉर्मली बात करने से बेहतर है आप उससे पोलाइटली बात करें। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। कैन आई आस्क यू, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स यू कैन सिंपली से कैन आई यूज योर सेल फोन। हाथ मत लगाना, काट के रख दोगे। अच्छा यार तुम तो बुरा ही मान गई, कैन आई मजाक कर रही हूँ, ले लो। अब इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने मे आई किसी से कहा मे आई यूज योर सेल फोन, आप उसको परमिशन देने के लिए गिविंग परमिशन में और रिफ्यूजिंग परमिशन में समझिएगा बात। गिविंग परमिशन का मतलब होता है मे आई यूज योर सेल फोन, यस यू मे, नो यू मे नॉट। आप मे का इस्तेमाल गिविंग परमिशन में भी कर सकते हैं और रिफ्यूजिंग परमिशन में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी से आपने कहा कुड आई सिट हियर, अब जवाब में ना ही आप गिविंग परमिशन में ये कहेंगे यस यू कुड, नो यू कुडंट। कुड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में होगा। तो सर अगर किसी ने पूछ लिया कुड आई सिट हियर, तो मैं क्या कहूं, नो यू मे नॉट। आप उसका इस्तेमाल करेंगे नो यू मे नॉट। कुड आई सिट हियर, यस श्योर यू मे। आप कुड का जवाब फिर बे से देते हैं, कैन से भी नहीं देंगे। किसी ने बहुत इज्जत से बात करी आपसे, आपने उसको बोला क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, हाँ हाँ बैठ तेरी जगह है। यार मतलब आप कैसे बात कर रहे हैं, मतलब कोई अजनबी है वो आपसे बात कर रहा है तो आप उसको जवाब फॉर्मली दें, बे से दें। लेकिन कुड का इस्तेमाल हम गिविंग और रिफ्यूजिंग परमिशन में नहीं करते। यही बात एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। आप अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक सवाल करूं, जी पूछिए। अगर आपको बुरा, उर्दू लिख ले अपने पास, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक सवाल करूं, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये तो आप लोगों को आता है। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। लेकिन ये एक पोलाइट वे है पूछने का। अगर आपको बुरा ना लगे, वुड यू माइंड, और इफ के बाद आपने लगा दिया पास्ट सिंपल। यहां पर पास्ट सिंपल का कतई मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। आप अपने बॉस से पूछ रहे, मे आई कम इन सर। आप इसी बात को पोलाइट वे में किस तरह से पूछेंगे, सर आपको बुरा ना लगे तो मैं अंदर आ जाऊं। हाँ हाँ आओ, असीम तुम्हारा घर है, तुम्हारा ही ऑफिस है बेटा, आगे तुम्हें ही लेके चल रहा है। वुड यू माइंड इफ आई केम इन। अगर आपको बुरा ना लगे सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सर वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। सर आप शादीशुदा है। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल एकदम बेटा, आई एम सिंगल। वुड यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल। सर आपको बुरा लगे तो मैं आपसे एक सवाल, मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं, ज्यादा फ्री होने की होती है। वुड यू माइंड इफ आई ओपन द डोर। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं दरवाजा खोल दूं। वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट अर्ली। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जल्दी चली जाऊं। हाँ हाँ जाओ बेटा, फिर कल मत आना। लेकिन नहीं सर देखिए कुछ मसले मसाइल है इसलिए मैं। वुड यू माइंड इफ आई, यहाँ पर पास्ट सिंपल, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। यहाँ पर पास्ट सिंपल, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। सिद्रा कुछ पूछना चाह रही है। Any questions? Would you mind? Would you mind if I ask you a question, sir? अगर आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे सवाल करूं, बहुत बुरा लगेगा, इसलिए खामोश रहिए। Yes, Hina, do you have any question? Okay. Polite request. अब आप सामने वाले से दरख्वास्त कर रहे हैं, would you, will you, would you, could you, can you. विल यू देखिए सबके आगे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। कॉमनली आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यार जरा चपाती देना, विल यू पास द चपाती प्लीज, जरा मुझे पानी पिला दे। वुड यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कुड यू कॉल सारा, आप जरा सारा को बुलाएंगे। कैन यू टर्न ऑन द टीवी, क्या आप जरा टीवी खोलेंगे। यही बात आप एक और स्ट्रक्चर के जरिए भी कह सकते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो वुड यू माइंड कॉलिंग सारा। अगर आपको बुरा ना लगे तो सारा को बुलाएंगे। तुम्हारा अगर ऑफर नहीं हो जाके खुद बुला लो। यार आप तो बहुत ही बदतमीज आदमी है, मैं आपसे इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं। वुड यू माइंड गोइंग आउटसाइड। आपको बुरा ना लगे तो जरा बाहर जाएंगे।
मुझे चेंज करना है। अरे मैं तो अंधा हूँ जी, अंधों की भी आंखें होती है, आप बाहर चले जाए। वुड यू माइंड गोइंग आउटसाइड? वुड यू माइंड इनवाइटिंग हर? अगर अगर आपको बुरा लगे तो आप उसको भी दावत देंगे, वो आएगी तो मुझे खुशी होगी, वो नहीं आएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। वुड यू माइंड पेइंग फी फॉर द नेक्स्ट मंथ? अगर आप लोगों को बुरा लगे तो अपनी फीस जमा कराएंगे? श्योर सर। वुड यू माइंड पेइंग फी फॉर द नेक्स्ट मंथ? And this is the end of model auxiliary verb. मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के ये 6 लेक्चर्स फॉरवर्ड कर दूंगा, गूगल क्लासरूम में भी अपलोड हो जाएंगे और आपको इसके नोट्स आपके पास है। मैं मजीद आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूं मॉडल वर्ब्स के हवाले से कि जितना कुछ अभी तक आपने इस वीक मेरे साथ पढ़ा है, तो अब आप मॉडल की जो वर्ब बुक है उसको जरा सा टाइम दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको लास्ट वीक भी मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, अब आपके पास अभी 4 दिन है जब तक आप कंडीशनल सेंटेंसेस पर आएंगे। मैंने आपको 100 वेरिएशंस यहाँ से दी थी सॉल्व करने के लिए। अब आप देखिए कैन और कुड हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस हफ्ते हमने कैन और कुड स्टडी किया था। कैन और कुड देखिए यहाँ पर अब 151, इससे पहले भी मैंने 100 तक आपको असाइनमेंट दिया था। अब आप ये सारी उर्दू, इसमें जितनी भी उर्दू है, इन सारी उर्दू को आप सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कुड भी आ गया, कुड हैव भी आ गया, और उसके बाद आप देखें ये सारी वेरिएशंस आपकी 190 वेरिएशंस यहाँ पर हो गई। 2.1 हर चैप्टर के ऊपर एक्सरसाइज इसमें मौजूद है, इसको सॉल्व कीजिए लाजमी तौर पर एंड योर कॉन्सेप्ट्स विल बी आउट क्लास। और इस संडे को मैं आप लोगों का मॉडल वर्ब्स का टेस्ट लूंगा। जितनी तैयारी करनी है इस वर्कबुक से आप लोग कर लीजिए। इस संडे को आप लोग मॉडल वर्ब्स का टेस्ट देंगे। अब देखिए आज आप लोगों ने मे माइट शुरू किया, मे माइट की भी अभी आपको ये वेरिएशंस आ गई। देखिए मे और मे नॉट, ठीक है। उसके बाद देखिए मे भी आ गया, माइट भी आ गया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म के साथ भी आ गया। ये सारी फॉर्मेशंस आपके कॉन्सेप्ट्स को फौलादी कर देगी। मे हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी भी आ गया। सर हसीब शायद 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब आप इस जुमले से अंदाजा लगा रहे कि ये किताब 15 साल पुरानी है। ये 15 साल से स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मुझे 4 साल हुए थे उस वक्त मैंने ये किताब लिखी थी। तो और ये जुमले बड़े मेहनत से हम लोगों ने बैठ के टाइप करवाए थे अपने स्टूडेंट्स के साथ। कुछ बहुत लंबी इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है। ये अब आपके पास डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का चैप्टर आ गया। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के चैप्टर में बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, बहुत मेहनत से इसमें मैंने एक्सरसाइजेस को कंपाइल किया हुआ है, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व कर लें तो आखिर में विल और शेल के बारे में भी है, आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं, शेल के बारे में, वुड के बारे में। और ये आखिर में आपके पास इसमें बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे। अगर आपने इस बुक को सॉल्व कर लिया, आप यकीन करें कि आपके मॉडल्स आउट क्लास हो जाएंगे, ठीक है ना। आखिर में देखें कि मैंने एक टेस्ट भी दिया है, आप इस टेस्ट से तैयारी भी कर सकते हैं। और जो आपके पेपर में टेस्ट आएगा वो एक अलग टेस्ट होगा इंशाल्लाह। और ये आपका फाइनल ये टेस्ट है जो रिटन में है, ठीक है, फाइनल टेस्ट। Thank you very much. Inshallah, see you next week and we will start conditional sentences. Till then, Allah Hafiz. Please join your relevant session with another link.